बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तबाही तबाही तबाही, ये वर्ड्स इस वक्त सबसे ज़्यादा दुनिया में समझ आ रहे हैं। आज अमेरिका ने सबसे बड़ी तबाही चाइना पर बर्पा कर दी है, जो चाइना की ओल्ड सिविलाइजेशन तक भी ऐसी तबाही बर्पा नहीं हुई जो आज हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना वादा पूरा कर दिया। उसने कहा 24 घंटे के अंदर अंदर अगर चाइना ने टैरिफ वापस ना लिया तो मैं मजीद 50% टैरिफ आयद करूंगा। और आप इमेजिन कीजिए कि उस बंदे ने क्या झटका दिया है पूरी दुनिया को। यानी हैरान कुन तौर पर आप सोचें कि ऐसा झटका जो हमने सोचा भी नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर 104% टैरिफ आयद कर दिया है। 104% टैरिफ आयद जो 12 बजे के बाद नाफिजुल अमल हो जाएगा, और डेडलाइन 12 बजे की दी है और कहा है कि चाइना के पास 12 बजे का टाइम है, उसके बाद ये टैरिफ आए। चाइना ने कहा जो मर्जी हो जाए हम पीछे नहीं हटेंगे। और चाइना को इस वक्त सबसे बड़ा झटका लगा है। आप जो मर्जी कहें, दुनिया जो मर्जी बात करती रहे, लेकिन इस सूरत हाल में इस खबर ने पूरी दुनिया को उधेड़ कर रख दिया है। देखिए, अमेरिका की स्टॉक मार्केट इस वक्त अप है, यूरोप की अप है, एशिया की अप है, और सारे रिकवरी की तरफ है सिवाय चाइना के। और आज जो सबसे बड़ा खदशा था, जो इस वक्त सारी दुनिया को लपेट में ले रहा था, उस पर पहला डोनाल्ड ट्रंप ने झटका लगाया है। उसने कहा है कि ये क्यों नहीं हो सकता, हम क्यों आईफोन नहीं बना सकते। यानी चाइना आईफोन बना रहा है, हम क्यों नहीं बना सकते। तो इस सूरत हाल में कहा उन्होंने कहा हर सूरत हम अपनी आईफोन बनाएंगे। हमारे पास लेबर है, हमारे पास वर्कफोर्स है, हमारे पास रिसोर्सेज है, पैसा है, हमारे पास तमाम चीज़ें, हम यहाँ पर आईफोन बनाएंगे। अब ये सोचिए, ये तब हुआ है कि जब एप्पल वालों ने 5 अपने जहाज भेजे और भर भर कर इन्होंने लाखों यूनिट्स मंगवा लिए। यानी अगले 1 साल तक का भी आईफोन इनके पास इस वक्त मौजूद है। और इस सूरत हाल के अंदर जो मामला सामने आया है, उसके बाद इंडिया भी तैयार है, लेकिन उन्होंने कहा जी हमने चाइना से माल नहीं लेना। सोचें, जो चीज़ चाइना से आ रही थी, आप इमेजिन करें 1 मिनट के लिए, जो चीज़ अगर $1000 की आ रही थी, वो आज $2000 से ऊपर चली गई है रातों रात। अब चाइना की मार्केट में तो जो हुआ है सो हुआ है। अमेरिका के अंदर चाइना के नूडल से लेकर सूप और दीगर चीज़ें इतनी ज़्यादा फेमस हैं कि वहाँ पर एशियन कम्युनिटीज़ उनको इस्तेमाल करती हैं। और इस सूरत हाल में चाइना ने बड़े बड़े स्टोर्स खरीदे हुए हैं और वो स्टोर्स वहाँ पर मौजूद हैं। ये वाकई डोनाल्ड ट्रंप ने आज जो झटका दिया है, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। देखिए, असल में डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जीत रहा है। आप जो मर्जी कहें, चाइना इस वक्त डिफेंसिव मोड पर आ चुका है। सेटबैक है उसको, इतना बड़ा सेटबैक है कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। कि इस सूरत हाल में उन्होंने ये भी कह दिया है कि ठीक है जी, हम आईफोन भी बनाएंगे, और अगर किसी को समझ आती है तो ठीक है, अगर नहीं समझ आती तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमने, अगर किसी को शक था कि आईफोन या कुछ है, हम अपने मुल्क में बनाएंगे। अब 1 साल के बाद क्या होगा, क्योंकि 1 साल का स्टॉक तो वो ले आए हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सबसे बड़ा काम ये हुआ है कि चाइना को $500 अरब का जो लॉस हुआ है। देखिए, चाइना के अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी जो सिर्फ अमेरिका को माल देती हैं। आज के बाद ये माल नहीं बिकेगा, ये आप ज़हन में रख लें, क्योंकि 104% टैरिफ उन्होंने लगा दिया है। अब उसके बाद चाइना ने करना है रिटेलिएट, चाइना ने भी टैरिफ लगाना है। तो क्या होगा, अब अमेरिका की कंपनी इस $150 अरब का जो चाइना माल भेजती है वो भी खत्म, चाइना जो माल भेज रहा है वो भी खत्म। सवाल ये है कि चाइना को जो झटका होगा वो उसका बदला कैसे लेगा। देखिए, ये मामला खाली ट्रेड वॉर तक नहीं जाने वाला। अमेरिका के अंदर जो चाइना का माल आ रहा था, अमेरिका ने कहा है चाइना की बजाय किसी और कंट्री से ले, चाहे वो टैबलेट ले, फ़ोन ले। अब इसका बहरान कितना बड़ा होगा। अगर आईफोन के लिए 5 जहाज भर भर कर आ सकते हैं, तो क्या लैपटॉप दीगर चीज़ों के लिए 5 जहाज भर भर कर नहीं आ सकते थे। अब सोचे ज़रा कि चाइना की इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो चाइना की गाड़ियाँ हैं, वो अमेरिका आनी थी, और अमेरिका में आकर उन्होंने टेस्ला की ऑलरेडी, आपको पता है, कमर तोड़ दिया पूरी दुनिया में, तो ये भी उन्होंने तोड़ देनी थी। और इस सूरत हाल में उसने कहा कि मैं चाइना की कमर तोड़ा हूँ, मैं उनके ऊपर टैरिफ आयद कर रहा हूँ, तो उसने टैरिफ आयद कर दिया है।
अब गाड़ियां तो छोड़ी हैं, वो छोटे से नूडल्स भी आते हैं, कोई खाने पीने की चीज़ आती है, वो भी नहीं आएगी। और चाइना के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन अमेरिका में बैठे हुए थे। आपको पता है चाइना किस तरह काम करता है? चाइना ने किया ये है कि यूरोप से लेकर यूएस से लेकर पूरी दुनिया में ये लोग गए हैं। उन्होंने वहां पर जाकर बड़ी बड़ी पूरी मार्केट से खरीद ली है, और वहां पर वो चाइना के अंदर यानी जो माल बनवाते हैं डायरेक्ट वो मंगवाते हैं अमेरिका में, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में। वो माल आता है और वो माल बिकता है, और जब वो माल बिकता है और इस सूरत हाल में उस माल के तहत चाइनीज ही पैसा कमाते हैं। यानी आप सोचें चाइना ने कई स्टोर खोले हुए हैं, चाइना ही कमा रहा है। तो उन्होंने किया क्या है, उन्होंने मुकम्मल तौर पर फिक्स कर दिया है इसको, और चाइना को मुकम्मल तौर पर गेम से ही आउट कर दिया है। यानी इसके बाद सूरत हाल क्या होगी, ट्रम्प यहाँ नहीं रुकने वाला। देखिए अमेरिका की मार्केट इस वक्त रिकवर हो रही है। अमेरिका का जो लॉस हुआ था ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, वो रिकवर होना शुरू हो गया है। आज भी कई ट्रिलियन डॉलर्स की मार्केट रिकवर हुई है, एशिया में भी हो रहा है। दुनिया कहती है यार हम चाइना का क्या करें। अब ट्रम्प ने अगला मरहला ये करना है, उसके बाद आप देखिएगा ये टाइम आने वाला है जब वो उन ममालिक पर पाबंदी आयद कर देगा कि जो चाइना से माल लेते हैं। पहले वो कुछ कैटेगरीज में लगाएगा, कि जैसे उसने ईरान पर किया कि चाइना से माल नहीं लेना। फिर क्या होगा आप बताएं, चाइना के बगैर दुनिया चल सकती है? यानी ये जंग इस सूरत हाल में ट्रम्प को असल में पता ही चल गया था कि भाई हम सारे किंग हैं। देखिए इस सूरत हाल में अभी अमेरिका की आवाम को बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करना पड़ेगी, लेकिन आज जो सेंटीमेंट बदला है, या आप समझ लें कि इतना तो क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच या टेनिस का भी रिजल्ट इतनी तेज़ी से नहीं आता जितनी तेज़ी से ये रिजल्ट आया है। और दुनिया की सारी चीज़ें इस वक्त बदलती हुई नज़र आ रही हैं। उसका आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि इतनी तेज़ी के साथ चीज़ें बदली हैं कि चाइना 2 दिन पहले यानी विनिंग पोजीशन में था, क्योंकि दुनिया भर में एक बुहरान था और मार्केट क्रैश हो रही थी, और चाइना बातचीत कर रहा था यूरोप से, जापान से, क्या आप मिलकर रिटेलिएट करते। वो सब ने जंप लगाई चाइना की कश्ती से, वो ट्रम्प की कश्ती में चले गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने कह दिया हम तो तैयार हैं। अब असल में जब तक देखिए इंडिया एक वाहिद मुल्क है जो आईफोन बना रहा है साथ, यानी इतने अच्छे लेवल पर चाइना का मुकाबला तो नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि कुछ आईफोन हम बनाएंगे। अब वो कितने बना सकते हैं ये कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक तो बात तय है कि अब लेट से आप जो मर्जी कह लें कि ठीक है हमने 1 साल का स्टॉक उठा लिया है चाइना से आईफोन का, लेकिन क्या आप 1 साल में अमेरिका के अंदर ऐसी फैक्ट्रीज लगा सकते हैं जो एप्पल आईफोन बना ले या सारा कुछ कर ले? ट्रम्प ने अपना होमवर्क वो कहता मैंने मुकम्मल किया, वो कहता हम बना सकते हैं। अब देखिए अमेरिका के पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, स्किल लेवल नहीं है। स्किल लेवल जो चाइना के पास है, जो तजर्बा उनको है, जो वहाँ पर लेबर कॉस्ट है वो यहाँ पर नहीं है। फोर्ब्स ने ऑलरेडी इस पर पूरी तफसील जारी की थी। उन्होंने कहा था अमेरिका के अंदर आईफोन बनेगा तो $30,000 उसकी कॉस्ट होगी, फिर वो $50,000 नेक्स्ट वर्जन और $1,00,000 तक जा सकता है। लेकिन ट्रम्प ने कहा है नहीं हम ये काम नहीं करेंगे, हम यहाँ पर आईफोन बनाएंगे, मैं सारी छूट दूंगा इनको, यहाँ पर जो चाइना में माल बनता वो यहाँ पर करे। अब यहाँ एक छोटा बड़ा नहीं बहुत बड़ा एक नुकसान होने वाला है। देखिए चाइना के अंदर जो बिलियनर्स हैं वो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ आप जो मर्जी के वो अमेरिका का रुख करेंगे। यानी वो चाइना के अंदर तो बैठे हुए हैं, छोटी फैक्ट्रीज तो शायद ना आ पाए जिनके पास इतना सरमाया नहीं है, लेकिन जिनका बहुत बड़ी तादाद में अगर लेट से कोई 20-25 अरब डॉलर का माल बेच रहा है वो तो कोशिश करेंगे, वो जाएंगे। अब रही बात जो कंपनी एप्पल आईफोन बना रही है, तो फिर उसका आप सिनेरियो देखिए क्या करेंगे। अब लेट से वो चाइना की वही कंपनी चली जाती है यूएस के अंदर, लेबर वो कहाँ से लेकर जाएंगे? अब सारे तो चाइना से आने से रहे और चाइना ये काम तो करने नहीं देगा। ये तो सूरत हाल उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, आवाम के लिए तो बाद में खतरनाक होगी। आपको 500 अरब डॉलर का जो झटका लगा है और वो सालाना है, यानी वो बढ़ता ही जाएगा और उन्होंने दूसरी दुनिया को भी पैगाम दे दी। देखिए ट्रम्प ने इसको कुछ भी कर देना है, आप उससे कुछ भी उम्मीद रखें, वो बंदा किसी भी वक्त पूरी दुनिया को लपेट देगा। और इस वक्त दुनिया के अंदर एक बड़ा अजीबोगरीब सिलसिला शुरू हुआ है। दुनिया में जो काम हुआ है सो हुआ है, अमेरिका के अंदर 24 से 48 घंटे में सेंटीमेंट्स ऐसे बदले हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। 2 दिन पहले अमेरिका में अवाम सड़कों पर निकली हुई थी, इतनी बड़ी तादाद में कि 50 रियासतों में लाखों लोग निकले थे।
और 70% अमरीकी कह रहे थे हम टैरिफ को रिजेक्ट करते हैं। अब अचानक से पलटा ये खाया है मामला कि वहां पर अब सब ने कह दिया जी टैरिफ हट रहे हैं और अमेरिका की मार्केट के अंदर भी चीज़ें आ रही हैं, अमेरिका की भी चीज़ें जाएंगी और अमेरिका में जॉब्स भी आ रही हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि नहीं ये बिल्कुल ठीक किया है। ट्रम्प ने कहा था एक टाइम आएगा कि आप लोग कहोगे कि मैंने ठीक किया है, और वो कह रहा था कि बिलियनर्स को मैं कह रहा हूँ यही मौका है पैसा बनाने का, खरीद लें शेयर्स, लो खरीदे सेल हाई। तो ज़रूरत हाल में अब इस वक्त तो अगर आप देखेंगे तो ट्रम्प की बात सच होती हुई नजर आ रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।